तो आज जाना था हमें माता धोपने, तो सुबह नहा धोकर तैयार हुए। तो मैंने और मेरी बेटी चीकू ने सेम ड्रेस डाल रखी थी, जैसा कि आप देख सकते हो। घर का सारा काम निपटाया और दादी लेटी हुई थी और हम सब वेट कर रहे थे बड़ी माँ और का, क्योंकि वो भी हमारे साथ ही जाने वाली थी माता धोने के लिए। तो हम ये मम्मी भाई का दूध सिला कर रही हैं और मैं और दादी कुछ बातें कर रहे हैं और चीकू इधर उधर देख रहा है। वो सोच रहा है कि ये बातें क्या कर रहे हैं। तो फिर उनका फ़ोन आ गया, तो हमने चलने की तैयारी की। मम्मी के पास चीकू था और मेरे हस्बैंड निकाल रहे थे गाड़ी, तो गाड़ी को बाहर निकाल रहे थे और मम्मी गई गेट खोलने। तो फिर मैंने भाई को ले लिया था अपनी गोदी में और हम जा रहे हैं रिंढाना के मंदिर में धूप लगाने। वो माता का मंदिर है। तो फिर हम ये रास्ते में, और चीकू भी देख रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। और मम्मी और मेरी माँ ये दोनों भजन गा रही थी, गाड़ी में भजन चल रहे थे शीतला माता के। और मेरे हस्बैंड ड्राइविंग कर रहे थे और मैं, और जैसे कंडक्टर होता है, मैं कंडक्टर हूँ और ये ड्राइवर है। और ये पीछे भजन गा रहे हैं। चीकू सोच रहा है कि क्या गा रहे हैं, उस बेचारे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, बाकी उसको सुनाई पड़ रहा है कि कुछ तो बोल रहे हैं। तो भजनों के साथ हम शीतला माता के मंदिर में जा रहे हैं। और ये मेरी बड़ी माँ है, ये मेरी माँ है, और ये मेरे हस्बैंड है और ये मैं हूँ। फिर हम पहुँच गए शीतला माता के मंदिर में रिंढाने। मैंने लोकेशन भी डाल रखी है। और ये मेरी माँ पूजा का सारा सामान लेते हुए, बहुत ही ऊंचा मंदिर है। ये मेरी प्यारी सी बेटी छोटे से अपने भैया को गोदी में लेते हुए बड़ी खुश हो रही है। ये देखो, ये सो गया रास्ते में। और हम सब ने, ये मेरी मीनाक्षी माँ, और ये देखो मंदिर, और हम चल पड़े मंदिर की तरफ। तो किकी बिल्कुल भी चीकू को दे नहीं रही थी, बिल्कुल खुश थी वो उसके साथ, किसी को भी नहीं दे रही थी, बोल रही थी नहीं मैं ही रखूँगी। तो हम पहुँच गए उसके मेन द्वार पर। तो किकी की मम्मी ने इसको चीकू को ले लिया था, क्योंकि वो बेचारे के हाथ दुखने लगे थे अभी, तो वो भी तो बचे। और ये देखो, ये देखो कितना खुश है, और किकी भी बहुत खुश है। तो हम सब ने यहाँ से प्रसाद वगैरह ली। वैसे तो हमने प्रसाद ले रखे थे, फिर भी हमने थोड़ी प्रसाद होती है वो ली और हमने अंदर प्रवेश कर लिया। ये देखो कितनी ऊंची चोटी है इस मंदिर की, सबसे प्रसिद्ध मंदिर है ये हरियाणा में। और ये देखो बहुत अच्छा मेला भरा हुआ था, बहुत सारी चीज़ें थी। 100 की 3 भी थी, 100 की 4 भी थी। ये देखो मेला बहुत ही भारी था, कुछ भी ले लो यहाँ से, कुछ भी, सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी, बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारी चीज़ें। मैंने, ये देखो बांसुरी, सब कुछ था यहाँ पे, सब कुछ, घर का सामान भी था, बच्चों के खिलौने भी थे, बड़ों के भी थे। ये देखो मेला बहुत ही भारी भरता है। ये तो हम थोड़े लेट आए इसलिए भीड़ है, वरना यहाँ पे बिल्कुल भीड़ होती है। तो ये देखो बिल्कुल पास से मंदिर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यारा है, इसकी बनावट सबसे अच्छी है। ये देखो पूरी ऊंची चोटी वाला है ये मंदिर, और इसका काम कंप्लीट हो चुका है, थोड़ा बहुत रह रखा होगा। तो ये हम इसके मेन द्वार पर आ गए, और ये यहाँ पे स्टेयरिंग लगा रखी है कि इनके अंदर से जाना है। ये देखो वो जो आपको दिख रहा था ना, वहाँ पे बाबा मतलब वो करते हैं अपनी, क्या बोलते हैं उसको, पूजा अर्चना वगैरह करते हैं, वो छोटा सा वो दिखा था ना आपको। तो ये हम अंदर प्रवेश कर रहे हैं, और कुछ पीछे रह गए मम्मी और कुछ आगे चले गए हम। तो ये देखो ये अंदर का नज़ारा है मंदिर का। ये देखो सबसे अच्छी बात ये है कि इन्होंने टबों में जो प्रसाद वगैरह सब कुछ इसमें इकट्ठा करवा लिया, ताकि इसमें गंदगी ना फैले। बहुत सारे मंदिरों में गंदगी फैला के रखते हैं, ये मंदिर में बहुत साफ़ सफाई। ये देखो मेन द्वार, जहाँ से हम मंदिर, मतलब शीतला माता की पूजा करेंगे। तो ये देखो कितना प्यारा सजा हुआ है। और यहाँ पे 9 माताओं की मूर्ति है, जैसे कुष्मांडा, चंद्रघंटा, ब्रह्मचारिणी, शैलपुत्री, शकंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, ब्रह्मचारिणी, सकंद माता, सबके हैं। ये देखो, ये देखो
हम सब यहाँ पे आ गए अंदर और हमने प्रसाद वगैरह जो भी चीज़, ये देखो ये मेरी जेठानी है और ये मेरी बड़ी माँ है, ये छोटी माँ है, बीच वाली नहीं सबसे छोटी है ये, और ये माताएं हैं, ये मेरी माँ है। और ये देखो ये हमने हाथ जोड़कर पूजा की, जो अपनी मनोकामना है वो मांग ली। और उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड ने 500 रुपये दान पत्र में दान किए। ये क्योंकि मेरा बेटा जो पहली बार आया है इस मंदिर में, जो ऐसे बोलते हैं ना कि छोटे बच्चे के पहले बाल चढ़ाने चाहिए, मतलब सूचे बाल होते हैं वो, तो वो यहाँ पे चढ़ते हैं। तो हम सब इसलिए यहाँ पे आए थे इसकी धूप पूजा करवाने के लिए। और ये मेरी जेठानी जी, इन बेचारे की वो डिबिया खो गई वो उसकी जोत की। ये देखो ये माता, ये माता, ये वाली माता सबसे सुंदर है, बहुत ही अच्छा सजा रखा है, देख लो। तो ये मेरे हस्बैंड बोल रहे थे फ़ोटो खींच दो मैंने इनको बताया नहीं, ये बेचारे ऐसे ही खड़े रहे। मैंने इनकी वीडियो बना दी, फ़ोटो खींचे लेकिन बाद में, पहले हमने वीडियो ही बनाई। फिर उसके बाद इन सब माताओं के दर्शन करने के बाद हमने फिर वो नाला वगैरह नहीं बांधते हैं, तो पहले मेरे जेठ और जेठानी जी ने और उनकी बेटी ने बांधा। यहाँ पे बांधने के बाद मतलब कोई मन्नत हो तुम्हारी, कोई इच्छा है उसको मांग लो और इसको बांधते जाओ, बोलते हैं पूरी हो जाती है। ये मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे भलेगिरी महाराज बैठते हैं, सुना है नाम भलेगिरी महाराज? भलेगिरी महाराज जी का मंदिर है ये, रिंढाना में, ऊंची चोटी वाला मंदिर है ये। तो ये सब धागा बांध रहे थे और अपनी विशेष पूरे मतलब विशेष मांग रहे थे, भगवान करे इन सबकी मनोकामना जल्दी ही पूरी हो जाए। तो नाला पूरा ही बांधना होता है, जैसे हम एक नाला खरीदते हैं ना, तो वो पूरा बांधना होता है, ये नहीं कि 7 बार बांध दिया, नहीं, पूरा बांध के। तो मेरी जेठानी जी की जो भी इच्छा उनकी पूरी हो जाए। फिर मैंने और मेरे हस्बैंड ने भी ऐसे ही अपनी इच्छा मांगी और अपनी इच्छा के अनुसार नाले को बांधते गए और अपनी इच्छा को मन में बोलते गए। नाले को बांधते जाओ और इच्छा मांगते जाओ, तो भगवान सबकी मनोकामनाएं पूरी करे, जो भी जिसकी इच्छाएं सबकी पूरी हो, पर शुरुआत मेरे हस्बैंड से हो भगवान सबकी इच्छा पूरी करे। फिर हम भलेगिरी महाराज के पास गए और उनसे आशीर्वाद लिया। तो भलेगिरी महाराज ने मुझे भभूति दी थी और मेरे हस्बैंड को झाड़ा लगा दिया। तो भलेगिरी महाराज की जय हो।